मॉर्निंग स्टूडेंट, भारतीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग, कोर्स डिप्लोमा, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, CSE एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल इट्स एप्लीकेशन. So myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from computer science department. So this is unit 1, basic of computer systems. तो हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है. अब कंप्यूटर को जानने से पहले हमें उनके फादर ऑफ कंप्यूटर, जो जनक है कंप्यूटर्स के, जो जनक कहा जाता है, पिता कहा जाते हैं, वो कौन है. तो फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज. तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो ये फादर ऑफ कंप्यूटर्स है. सो नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. अब कंप्यूटर क्या होता है. सभी को पता है कंप्यूटर्स जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट यूजर्स के द्वारा लेते हैं और आउटपुट प्रिंट कराते हैं. तो ये सिंपल कंप्यूटर का डेफिनेशन है. बट अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें, जो हमें लिखना है वो क्या है. कंप्यूटर इज अ मशीन. कंप्यूटर एक मशीन होता है दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली वाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो होता है वो एक मशीन होता है जो कि एक सीक्वेंस में अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं हमें. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. बट मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू फॉलो जनरलाइज्ड सेट ऑफ ऑपरेशंस. बट अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटर क्या होता है. इट इज सेट ऑफ ऑपरेशंस कॉल्ड प्रोग्राम्स. प्रोग्रामों का एक समूह होता है, ठीक है, जिसे हम सेट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं. तो कोई भी कंप्यूटर्स जो रहते हैं वो सेट ऑफ ऑपरेशंस उसमें बहुत सारे रहेंगे जिसको हम प्रोग्राम्स कहते हैं. विदाउट प्रोग्राम आप कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते. छोटा सा अगर आपको एप्लीकेशन भी आपको ओपन करना है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन में जाके ओपन करते हैं. बट एक्चुअल में उसके पीछे प्रोग्राम हुआ रहता है. जब आप उसको क्लिक करते हैं तभी तो वो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होता है. अदरवाइज अगर उसमें प्रोग्रामिंग ही नहीं रहेगा तो आप उसको डबल क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे तो ओपन होगा क्या, नहीं. सो वही होता है generalized set of operations called programs. So these programs enable computers to perform an extremely wide range of tasks. A complete computer including the hardware and operating systems and peripheral equipments required and useful for full operations can be referred to as the computer system. इट मीन्स हम कंप्यूटर कंप्लीट तब होगा, कब होगा कंप्लीट, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें हार्डवेयर्स रहेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, तब जाके कंप्यूटर्स कंप्लीट कहलाता है. अगर आप शॉप में जाते हैं कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो कंप्यूटर क्या रहते हैं, जब कंपनी से आते हैं, कोई भी कंपनी रहता वहां से आते हैं तो वो एक खाली बॉक्स रहता है, ठीक है. उसमें अब जब आप उसको खरीदते हो तो आप उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है. और पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स ऑल दी कीबोर्ड्स, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं. तो एक तरह से कंप्लीट कंप्यूटर कब कहलाएगा, जब उसमें हार्डवेयर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर रहेंगे और पेरिफेरल्स इक्विपमेंट्स रहेंगे, तब जाके वो कंप्लीट एक कंप्यूटर बनता है. दिस टर्म may as well be used
for group of computers that are connected and work together in particular a computer network or computer clusters. अब हमें सपोज बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलाकर हमें वर्क करना है. सपोज अगर हमें ऑनलाइन एग्जाम ही कंडक्ट कराना है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना है तो उसके लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगा. अब मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप एक साथ एक्सेस करेंगे तो डायरेक्ट आप एक्सेस तो नहीं कर सकते क्योंकि सब अलग अलग कंप्यूटर्स हैं. तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क मीन्स इंटरनेट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा. जब आप एक बार सभी कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू एक बार कनेक्ट कर लेते हैं तब जाके आप सारे कंप्यूटर्स को एक साथ एक्सेस करने के लिए कर सकते हो, एप्लीकेबल हो सकते हो. तो वही चीज है यहाँ पे. सो दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर या वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर. तो सिंपल अगर हम वर्क फ्लो समझते हैं कंप्यूटर का तो क्या होता है कि सबसे पहले आप इनपुट देंगे. इनपुट देने के बाद वो इनपुट जो है वो प्रोसेस होगा. अब इनपुट कैसे देंगे आप इनपुट जो है कीबोर्ड के थ्रू भी दे सकते हैं, माउस के थ्रू भी दे सकते हैं, प्रिंट स्कैनर के थ्रू भी दे सकते हैं. इनपुट स्कैन करते हैं कॉपी. तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं. तो इन सभी डिवाइसेस से आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे. अब जब आप इनपुट देंगे तो वो क्या होगा, प्रोसेस होगा. ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, सीपीयू में. सीपीयू मतलब समझ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहा जाता है, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. तो वहां पे ये सभी इनपुट क्या होता है, प्रोसेस होते हैं सीपीयू में. सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है और ये आउटपुट आपको कहाँ पे मिलेगा, या तो स्क्रीन जो है डेस्कटॉप है, स्क्रीन के जो डेस्कटॉप रहते हैं वहां पे मिलेगा, मॉनिटर के स्क्रीन पर. दूसरा आपको प्रिंटर के थ्रू भी आपको आउटपुट मिलता है. जब आप कोई भी चीज को कॉपी करते प्रिंट देते हो तो प्रिंटर से निकलता है ना आपका आउटपुट. तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं. तो ये सिंपल वर्क फ्लो है कंप्यूटर्स के जिसमें आप इनपुट देंगे. इनपुट डिवाइसेस आपको पता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, पेंट बॉल होता है. ठीक है, ये सब इनपुट होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं. प्रोसेस में आपके सीपीयू आएंगे, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट में आपके डेस्कटॉप आएगा, मॉनिटर स्क्रीन का जो डेस्कटॉप रहता है वो, और प्रिंटर आएंगे. ये सारे आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे. तो ये सिंपल वर्क फ्लो है कंप्यूटर का. So, the process that can be applied to data are two types. इसमें डेटा जो होता है वो टू टाइप्स के प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन. एक वर्ड पढ़े थे जब आप, तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन आया था, पिछले हमने जो डेफिनेशन देखा था. तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो सिंपल हमें पता होना चाहिए. अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलेशन जो होता है. तो ये जो होता है वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन है. तो ये सारे ऑपरेशंस वो कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं, उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है. यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स इंक्लूड कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, ये सब आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं जो कि कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं. नेक्स्ट वन इज अ लॉजिकल ऑपरेशन. लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक क्रिएट करना. जैसे कि एग्जांपल इंक्लूड कंपैरिजन ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अपोजिट. दिस लाइक इज अ लॉजिकल ऑपरेशन. आप लॉजिकली आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को इंडिकेट करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, सी इक्वल टू डी. तो इस तरह से आप कंपैरिजन करते हैं ना लॉजिकली, तो वो लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं. द करस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर एन एक्चुअल कंप्यूटर लुक समथिंग लाइक दिस. So, this is a block diagram of computer.
अब हमें एक क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके जनरली डिप्लोमा में क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन या ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चंस जो है हर 2 ईयर्स में रैंडमली अल्टरनेट पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर अगर आएगा तो हमें ये जो डायग्राम है यही ड्रॉ करना है। सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट क्या रहेगा, इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट में हम क्या रहते हैं, आपके पता है इनपुट यूनिट में क्या क्या आते हैं, कीबोर्ड आते हैं, माउस आते हैं, स्कैनर आते हैं। दिस इज अ इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से अब किस में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट इसको सीयू कहा जाता है। ये कंट्रोल यूनिट में आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और इनपुट यूनिट होते हैं, और ये जो होता है वो सीपीयू का पार्ट होता है। ये सारा प्रोसेस जो है, ये जितना भी ये प्रोसेस है ये पूरे सीपीयू में होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट में लॉजिकल अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यहाँ से ये कैलकुलेट होने के बाद फिर से कंट्रोल यूनिट में आएगा, देन आउटपुट। इधर से इनपुट यूनिट में इनपुट यूनिट आएगा, फिर जो भी इनपुट देंगे वो कंट्रोल यूनिट से होके सीधा आउटपुट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दिया 2 + 4, तो 2 + 4 कंट्रोल यूनिट में आएगा। अब ये कंट्रोल यूनिट किसको भेज देगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भेज देगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में 2 + 4, इसका आउटपुट कितना आया, 6 आया। अब ये 6 को कंट्रोल यूनिट के भेजेगा और 6 जो है वो सीधा डिस्प्ले होगा हमारे डेस्कटॉप पर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। देन द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। तो बेसिक पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर्स के वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट हमने यहाँ पे देखा, दिस इज अ इनपुट यूनिट। सो व्हाट इज इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। इनपुट डिवाइस में वो सभी यूनिट जिससे आप इनपुट देते हैं वो इनपुट यूनिट कहलाएगा। इनपुट आप कैसे देते हो, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू भी देते हो, स्कैनर के थ्रू आप स्कैन करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो दिस इज अ इनपुट यूनिट दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट यूनिट। तो आप इन चीज से क्या करते हो, इनपुट डेटा इनपुट कराते हो, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर्स को, उसी को कहा जाता है इनपुट यूनिट। नेक्स्ट वन इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मीन्स output unit devices like printers और visual display। आउटपुट यूनिट में आपकी जो आउटपुट डिस्प्ले होगा, आपको आउटपुट जो दिखेगा उसको आउटपुट यूनिट कहते हैं। अब उसमें आपके क्या हो गए, प्रिंटर हो गए। प्रिंटर में क्या करते हैं, आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो तो प्रिंटर से प्रिंट निकलता है कि कहीं और से निकलता है, निकलता है ना प्रिंटर से। सो दिस इज आउटपुट यूनिट दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ये क्या करता है, यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन डिजायर्ड फॉर्मेट आर कॉल्ड आउटपुट यूनिट, और उसी को आउटपुट यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब, कंट्रोल यूनिट जो होता है पूरे यूनिट का, जितने भी इनपुट आ रहे हैं आउटपुट जा रहे हैं सभी का कंट्रोल रहेगा। एक तरह से ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं। तो इंसान के शरीर में ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क, पूरे बॉडी का कंट्रोल जो है ब्रेन का रहता है। आप हैंड को मूवमेंट करोगे, पैर से मूव करोगे, चलोगे, ठीक है, तो पूरे का कंट्रोल कहाँ पे रहता है, ब्रेन का। उसी तरह कंप्यूटर का भी जो कंट्रोल रहता है, ब्रेन होता है, वो सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें सीयू कंट्रोल यूनिट होता है। सो कंट्रोल यूनिट एज द नेम सजेस्ट दिस यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब कंप्यूटर्स की जितनी भी फंक्शंस है सभी का कंट्रोल जो है वो कंट्रोल यूनिट के हाथ में है। ऑल डिवाइसेस और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंटरैक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट। तो जितने भी डिवाइसेस और पार्ट ऑफ कंप्यूटर है वो सभी कंट्रोल यूनिट के थ्रू इंटरैक्ट होते हैं। सो नेक्स्ट फोर्थ वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपको पता है, दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर
where all arithmetic operation and logical operation take place. सो यहाँ पे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा गया है क्योंकि सीपीयू का ही पार्ट होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गए, ये सब क्या है, सीपीयू के पार्ट है। और सीपीयू के क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये पार्ट है सीपीयू, सीपीयू का पार्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसलिए इसको भी ब्रेन बोल दिया जा रहा है। बट आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमेशा क्या रहेगा, सीपीयू रहेगा। सो नेक्स्ट वन इज अ मेमोरी। All input instructions and data entering to the process are stored in the memory. अब क्या होगा, सपोज हमने कोई वर्क किया कंप्यूटर पे, कोई इनपुट दिए, या हमने वर्ड में कोई फाइल बनाया, एक्सेल में कोई फाइल बनाया, या पावर पॉइंट पीपीटी में हमने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया, तो हम उसको सेव करते हैं। तो सेव होने के बाद कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। और ये मेमोरी भी किसका पार्ट होता है, सीपीयू के पार्ट होते हैं। सीपीयू में है ये मेमोरी अवेलेबल रहते हैं। सो मेमोरी इज अ टू टाइप। मेमोरी जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी रिसाइड्स विद इन द सीपीयू, वेयर सेकेंडरी मेमोरी द एक्सटर्नल टू इट। इसका मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो सीपीयू के अंदर होता है, जैसे रैम हो गए, रोम हो गए, ये आपके प्राइमरी मेमोरी है। आगे हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अभी सिंपली हम ये जान लेते हैं। सो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में आपके पेन ड्राइव हो गए, ठीक है, आपका फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आई होप क्लियर। सो थैंक यू।